इधर जबलपुर में एक और लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आया, जहां मैट्रिमोनियल साइट पर नाम बदलकर दोस्ती की गई। युवती से दोस्ती कर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि मोहम्मद हुसैन ने राहुल नाम से आईडी बनाई थी। युवती को लॉज में बुलाकर उसके साथ में रेप किया गया। शादी से इंकार करने पर सच्चाई सामने आई, जहां आपको बता दें कि लाडगंज थाना पुलिस ने अब आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। तो लव जिहाद का एक पूरा मामला जबलपुर, जिसे संस्कार धानी कहा जाता है, वहां पर ही मामला निकलकर सामने आया। और सिर्फ एक घटना नहीं है, इससे पहले भी जबलपुर में कई ऐसे लव जिहाद के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, जहां पर राहुल बनकर मोहम्मद हुसैन ने फेक आईडी बनाई, युवती को अपने झांसे में लिया, उसके बाद उसे लॉज बुलाया गया और उसके साथ में रेप किया गया। और उसके बाद शादी से इंकार करने पर ये युवती के सामने सच्चाई। देखिए, जबलपुर से पूरा मामला निकलकर सामने आया। हालांकि अब पुलिस भी जांच कर रही है और जो मोहम्मद हुसैन जो आरोपी है, अब उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है, क्योंकि बड़ा मामला है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि लव जिहाद के मामले निकलकर सामने आते हैं तो हिंदू संगठन इसका जमकर विरोध करता है। और अब ऐसे में पुलिस काफी ज्यादा सतर्क है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। संस्कार धानी में लव जिहाद हो रहा है। सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कई सारी घटनाएं निकलकर सामने आई है, जहां किस प्रकार से एक आरोपी, जिसका नाम यहां पर मोहम्मद हुसैन बताया जा रहा है, वो राहुल बनकर एक फेक आईडी बनाता है। सबसे पहले युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उससे बातचीत करता है और जब वो उसका विश्वास जीत लेता है तो उसे एक लॉज में बुलाता है और उसके बाद में उससे बातचीत करता है, लेकिन इसी दौरान उसके साथ में रेप करता है। और आपको बता दें कि शादी से इंकार करने के बाद में युवती के सामने ये हकीकत सामने आई कि जिसे वो राहुल समझ रही थी, वो राहुल नहीं बल्कि मोहम्मद हुसैन निकला। उसके बाद पुलिस से शिकायत युवती की ओर से की गई है और पुलिस ने भी पूरा मामला यहाँ पर दर्ज कर लिया है। उसके बाद जो आरोपी है उसकी तलाश में जुट चुकी है। लेकिन हिंदू संगठन में एक रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस प्रकार के मामले कैसे बढ़ रहे हैं, क्या जागरूकता की कमी है या फिर यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। तो पहले इस युवक ने, इस आरोपी ने युवती का विश्वास जीता और उसके बाद उसके साथ में विश्वासघात किया। देखिए, सिर्फ जबलपुर नहीं बल्कि देश भर से लव जिहाद के कई मामले निकलकर सामने आए थे। बंसल न्यूज ने लगातार इस प्रकार के मामले भी आपको दिखाए थे। चलिए, इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सोनल पांडे जुड़ चुकी है। सोनल, एक के बाद एक लव जिहाद के मामले, फिलहाल पुलिस का क्या कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? जी, दरअसल जबलपुर में एक महीने की बात करें, लगभग 7 से 8 लव जिहाद के मामले आ चुके हैं। अभी लाडगंज मामले में एक ताजा लव जिहाद का मामला आया है, जिसमें राहुल नाम का युवक, जो कि मोहम्मद हुसैन नाम का व्यक्ति था, उसने अपना नाम चेंज करके एक शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बनाई थी। इसमें लगभग 37 वर्षीय महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। क्या शादी.com की जो प्रोफाइल होती है उसमें इस तरीके की जो तमाम साइडें होती है, क्या उस पर वेरिफिकेशन नहीं होता है? क्योंकि आधार कार्ड में जो पुलिस को आधार कार्ड मिला है आरोपी का, उसमें उसका नाम मोहम्मद हुसैन लिखा हुआ आ रहा है। क्या इन तरीके की जो प्रोफाइल्स होती है उसमें क्या युवक या किसी अन्य व्यक्ति की आधार कार्ड जैसे जो तमाम चीजें उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है? इस पर लेके एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार जबलपुर में लव जिहाद के मामले एक के बाद एक करके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो हाल ही का मामला है, ये लाडगंज थाना में जो 37 वर्षीय युवती है, उसको एक होटल में, लॉज में बुला के उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और महिला के द्वारा जब पूरी खोजबीन की जाती है, पूरी पुरुष के बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाती है। पहले युवक उसके साथ दोस्ती करता है, लगभग 1 से 1.5 साल तक उस युवती के साथ एक रिलेशनशिप में रहता है, बहुत अच्छी दोस्ती करता है, उसको साबित करता है कि मैं हिंदू ही हूँ। लेकिन जब लगातार शादी की बात को की जाती है और वो बिल्कुल सोनल, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि संस्कार थाने में पिछले 1 महीने में 7 से 8 मामले लव जिहाद के निकलकर सामने आ चुके हैं, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जागरूक रहे और किसी पर विश्वास करने से पहले अच्छे से देख ले, परख ले, ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोहराई ना जा सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।